आजकल चल रहा है एक दौर जो है महंगाई का दौर। मतलब यार ये बात तो आम आदमी को परेशान करती है और चुभती भी है। मतलब तुम बोलोगे कि यार दुखती नस को मत दबा दो यहाँ, लेकिन यार इतने सारे खर्चे जब हम करते हैं तो सोचते हैं कि यार थोड़ी सी बचत तो हो जाए। ग्रोसरी का बिल, कैब का बिल, फूड का बिल, डाइनिंग का बिल, तो पता नहीं क्या क्या यूपीआई पेमेंट से तो हमारी बैंक स्टेटमेंट जो एक टाइम पे सिर्फ 10 या 5 पेजेस की होती थी, अब वो 30-40 पेजेस की बढ़ गई है कि देख के लगता है कि यार नहीं पढ़ा जाएगा, रहने दो, इससे अच्छा तो मैं बुक ही पढ़ लूं कोई और। जी हाँ, जब इतने सारे खर्चे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में रहता है कि यार थोड़ी सी बचत कहीं से हो जाए, चाहे वो किसी फॉर्म में भी हो जाए, कुछ कैशबैक मिल जाए। जैसे याद है जब यूपीआई आया था नया नया, तो जीपे और फोन पे मैंने हर एक पेमेंट पे कैशबैक देना शुरू किया था कि भाई तुम ले जाओ कैशबैक 50 रुपए, 100 रुपए। तो जब तुम 100 रुपए की पेमेंट करते थे, 50 रुपए कैशबैक मिल जाते थे, तुम खुश हो जाते थे। बिल्कुल, हम सब ने किया है। तो यार जब ऐसी चीजें चलती है ना तो यही मन करता है कि यार अब के टाइम पे क्यों नहीं हो रहा, उस टाइम पे क्यों होता था और अब क्यों। अब मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई कि कंपनी वाले भी तुमको पैसे नहीं दे रहे। अब ये कैशबैक यूपीआई वाली चीज तो अलग थी, लेकिन दूसरा तरीका होता है क्रेडिट कार्ड से पैसे बचाना। अब ये क्रेडिट कार्ड से पैसे बचते हैं कैशबैक के फॉर्म में, जो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जैसे एसबीआई का कैशबैक हो गया, एक्सिस एस कैशबैक हो गया, या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट का हो गया। तो यार इतने सारे कार्ड्स यहाँ पे तो ऑलरेडी चल रहे हैं। इसी एक दौर में ना एक और कार्ड आ गया, वो है बॉब का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। अब वो भी आपको कैशबैक देगा। अब कितना देगा पूछोगे तो यार मैं अभी सारी चीजें नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा डिटेल में, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखो। अब बात करते हैं दोस्तों कैशबैक के बारे में। देखो यार मोटी बात आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आपको कितना मिलेगा, फिर मैं आपको एक डिटेल्ड में बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे 5% का कैशबैक मिलेगा ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। जैसे कुछ भी कर लो यार, तुम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, मिंत्रा, जोमेटो, सब कुछ कर लो, आपको यहाँ पे 5% का ऑनलाइन यहाँ पे खर्चों पे डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा, अब यहाँ पे कैपिंग आ गई 1500 रुपए पर मंथ। अब यार ये कैपिंग ना मुझे बहुत दुख देती है, क्योंकि यार फिर ऐसा कार्ड आ गया जो एसबीआई कैशबैक को बीट ही नहीं कर पा रहा। क्योंकि एसबीआई कैशबैक में आपको मिलता है 5% का कैशबैक, वो भी अप टू 5000। तो यार मतलब तुम अभी तक एसबीआई को बीट नहीं कर पा रहे ऐसा कार्ड डेवलप करने के बाद भी। उसके बाद आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है, जो आप किसी भी ऑफलाइन स्पेंडिंग पे आप ले सकते हो। अब देखो यार एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो 1500 रुपए, जो मतलब 5% का कैशबैक आपको मिलना है अप टू 1500 रुपीज पर मंथ, अब ये तभी मिलेगा अगर तुमने 4 मिनिमम ट्रांजेक्शन कर दी महीने की तब, वरना नहीं। ऐसे तुम बोलोगे कि यार मैंने ये 4-5 1-2 ट्रांजेक्शन में ये सारी चीजें कर दी और मुझे कैशबैक मिल जाए, तो नहीं, आपको 4 ट्रांजेक्शन मिनिमम करना ही करना है अगर आपको ये 1500 रुपए का कैशबैक चाहिए। तो यार ये भी एक लफड़ा यहाँ पे जोड़ दिया जो किसी और कैटेगरी में तो है ही नहीं। चाहे एक्सिस एस हो जाए, या फिर एक्सिस फ्लिपकार्ट हो जाए, या आईसीआईसीआई अमेजॉन हो जाए, या फिर आपका एसबीआई कैशबैक हो जाए, यहाँ पे ये लफड़ा है ही नहीं कि आपको मिनिमम ट्रांजेक्शन करनी है। बट बॉब कैशबैक में आपको यहाँ पे मिनिमम ट्रांजेक्शन चार्ज करनी पड़ेगी अगर आपको 1500 रुपए पर मंथ का यहाँ पे कैशबैक चाहिए। अब यार ये कैशबैक तो मिल रहा है, इसके अलावा बोलोगे कि यार यहाँ पे ट्रैवल पर्क्स भी मुझे कुछ मिलने चाहिए, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं, ना डोमेस्टिक ना इंटरनेशनल। तो अगर उड़ान भरनी है तो उसके लिए कोई और क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए। ये तो सिर्फ आपको यूटिलिटी स्पेंडिंग, छोटे मोटे खर्चों पे कैशबैक आपको देगा। अब बोलोगे रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, कोई रिडीम करने का तरीका है? नहीं, ये एक्चुअल में कैशबैक के फॉर्म में ही आता है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्रेडिट हो जाता है। तो इतना कोई मगजमारी नहीं है, कोई लफड़े यहाँ पे नहीं होते, एकदम बहुत ही सिंपल सॉर्टेड इन्होंने रखा हुआ है, जैसे बाकी कैशबैक का भी यहाँ पे रहता है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं फ्यूल सरचार्ज वेवर की। तो यार यहाँ पे भी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ 400 to 5000, जो स्टेटमेंट अप टू साइकिल 250 रुपए का आपको यहाँ पे वेवर मिल जाएगा, जो यार बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ कैशबैक में आपको मिलता ही मिलता है। तो ये एकदम इंडस्ट्री वाइड है कि भाई ये चीज आपको मिलनी ही मिलनी है। एडिशनल बेनिफिट में यार थोड़े बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे अगर आपने 2500 से ऊपर का कोई सामान खरीदा तो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, जो 6 महीने से 48 महीने तक का होता है। कुछ इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी यहाँ पे मिलते हैं। तो यार ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं है। अब बोलोगे सबसे बेनिफिट वाली बात कि भाई तुमने सारी चीजें मुझे बता दी, लेकिन भाई फीस कितनी देनी है, पॉकेट से पैसे कितने जाएंगे? तो यार ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी यहाँ पे 499 रुपीज प्लस जीएसटी तक की है। लेकिन एक और अलग चीज यहाँ पे इन्होंने बता दी है कि भाई तुम अगर इसको ईयरली फी में नहीं देना चाहते हो तो भाई तुम मंथली फी दे दो। मतलब 49 रुपीज पर मंथ तुम्हें हर महीने देने हैं, ताकि तुम ये साल भर का जो पेमेंट है वो तुम डिवाइड कर लो। ये एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगी कि यार जो बंदा अगर पूरी पेमेंट एक बार नहीं देना चाहता है वो एक एक करके दे सकता है ईएमआई के फॉर्म में। अब बताते हैं दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात और हमारा ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू वाली चीज कि यार ये कार्ड बेस्ट है या नहीं।
देखो यार, एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में आपको 5% का कैशबैक मिलता है अप टू 5,000 रुपीज, जो एक बहुत अच्छा अमाउंट है। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो तुमको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए खर्च करने हैं महीने के, तभी तुम 5% का कैशबैक लोगे, राइट। लेकिन उसकी फीस वहां पे कितनी है, 999 रुपीज। लेकिन वहीं पे ही बॉब कहता है कि भाई हम तुमको इतनी बड़ी चीज तो नहीं देंगे 5,000 तक की, लेकिन हम तुमको 1,500 रुपए का कैशबैक देंगे। टेक्निकली देखा जाए तो कितनी तुम्हारी यहाँ पे स्पेंडिंग होनी चाहिए 30,000 रुपीज, जो एक मिनिमल अमाउंट है जो सब लोग खर्च कर देंगे यार। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अगर तुम अपना यूपीआई वगैरह चेक करना शुरू करो ना, तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि यार इन सब कैटेगरीज में तो तुमने 30,000 रुपए कैसे खत्म कर दिए, तुम्हें पता भी नहीं होगा। तो यार 1,500 रुपए का कैशबैक वहां खराब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 30,000 की स्पेंडिंग अगर तुम कर दे रहे हो पर मंथ, तो यार आराम से मिल जाएगा यहाँ पे 1,500 रुपए का कैशबैक। लेकिन वो कहते हैं कि यार हम तुमसे 999 की फीस ही नहीं लेंगे जो एसबीआई ले रहा है, हम तुमसे लेंगे 499 की। तो मतलब मिनिमल फीस, मिनिमल ऑफर, हायर फीस, हायर ऑफर वाला सिनेरियो। तो अगर तुम्हारी स्पेंडिंग बहुत हेवी है तो ऑब्वियसली तुम एसबीआई कैशबैक में जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी स्पेंडिंग मिनिमल है तो यार तुम ऑब्वियसली बॉब कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अब प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि यार टेक्निकली देखो, जो आईसीआईसी, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट, एक्सिस है, वो मर्चेंट वाइज डिवाइड हो गए कि यार तुम्हें फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में ही करना है। लेकिन तुम अगर मर्चेंट वाइज डिवाइड नहीं होना चाहते हो तो ये बॉब कैशबैक क्रेडिट कार्ड एक ऑल्टरनेट हो सकता है एसबीआई का। डिपेंड करता है तुम्हारी स्पेंडिंग पे। क्योंकि अगर तुम बोलोगे यार एक्सिस एस भी है, लेकिन यार एक्सिस एस भी बेनिफिट तुमको मिंत्रा, फ्लिपकार्ट में ही ज्यादा देता है। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कहीं पे भी कर लूं इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये बॉब कैशबैक क्रेडिट कार्ड एक दूसरा क्रेडिट कार्ड आया है जो ऑल्टरनेट ऑफ एसबीआई बन सकता है अगर तुम्हारी स्पेंडिंग थोड़ी कम है तो यार इसीलिए स्पेंडिंग स्ट्रक्चर को समझो, फिर क्रेडिट कार्ड चूज करो। हम ये अभी भी बोलते आ रहे हैं, पुरानी वीडियोस में भी बोलते आ रहे हैं। पुरानी वीडियो से याद आया, हमने एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की भी वीडियो बना रखी है जो तुम जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो, ताकि तुम्हें एक फेयर इनफ आइडिया हो जाएगा कि यार हम कह क्या रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, और बहुत अच्छी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो तुम उसको बिल्कुल जाके देखना ताकि तुम्हें और विजन क्लियर हो जाए। और अगर ऐसी वीडियोस चाहते हो, और इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको ये नए क्रेडिट कार्ड के बारे में पता लग पाए। और ज्ञानबाजी को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।